गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन विच एक्सरसाइज 2.5. In last class we were discussed about exercise 2.1 and some intro, in which I told you about variable, constants and how to solve the linear equation. तो पिछली क्लास में हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, उनके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था. आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.5? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसमें हमने सिंपल से इक्वेशंस थे, x + 2 = 5, y - 2 = 4. तो इस तरह की जो इक्वेशन थी बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस, उनसे हमने क्या किया था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सीखा था, उनको सॉल्व करना सीखा था. आज कुछ उससे अप लेवल की बात, उससे थोड़े से ऊपर के लेवल की बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स इक्वेशंस. इस तरह की जो इक्वेशंस होती है उनको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो देखिए, एक्सरसाइज 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. आपको सेकंड चैप्टर में हमेशा यही मिलेगा, या तो लिखा आएगा सिर्फ सॉल्व यानी कि इसको हल करो, या लिखा आएगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यानी इन लीनियर इक्वेशन को हल करो. क्वेश्चन ऐसा दिया आपको, x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन और हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने का थोड़ा सा मैं आपको टाइप बता देता हूँ. जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो आपको देखना है कि वेरिएबल कितने हैं. यहाँ पे अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो एक ही वेरिएबल होगा. तो यहाँ देखिए x आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, x आ रहा है. तो वेरिएबल कितने हो गए, एक हो गया. हमेशा इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना है, जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को एक साइड में कर लो, या तो लेफ्ट हैंड साइड में कर लो या राइट हैंड साइड में कर लो. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. अपन ऐसे खड़े रहते हैं ना, दिस हैंड इज लेफ्ट हैंड. ये आपके लिए तो, मेरे लिए तो लेफ्ट हैंड है, आपके लिए कौन सा है, राइट हैंड है. ऐसे खड़े रहते तो ये हाथ अपना कौन सा हो गया, राइट हैंड. तो ये राइट हैंड साइड है. ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड. और ये वाला हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड. तो ये है लेफ्ट हैंड साइड. इस तरह से खड़ा होता है ना, मैं इसी तरह से खड़ा होता हूँ. ये लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है. तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो ये करना है कि जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स को क्या कर लेना है, एक साइड में कर लेना है. तो इधर हमारे पास x/2 है, तो आई राइट इट x/2. इधर वेरिएबल वाला कौन सा पार्ट है, x/3. तो x/3 का ट्रांसफर इस साइड में कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, x/3. इधर x/3 किसका, प्लस का है, तो ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का. इक्वल्स टू इधर कौन है, 1/4. हाँ, अब इधर जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, उधर ट्रांसफर कर रहे हैं. 1/5 का ट्रांसफर इस साइड में किया तो 1/5. माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का. ठीक है भाई, आगे बात करते हैं. अब यहाँ पे x/2 है, x/3 है, तो क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन में है. और जो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं. क्या लेते हैं, एलसीएम. 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 3 जा 6. ठीक है भाई. अब सॉल्व कैसे करते हैं, इस 2 का डिवाइड करते हैं किसमें, 6 में. तो कितने टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 टाइम जाएगा. तो 3 और जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो इससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई. नेक्स्ट, ये डिनोमिनेटर है, इसका डिवाइड करेंगे कहाँ, 6 में. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो कितने टाइम गया, 2 टाइम. और मल्टीप्लाई किससे होगा, x से, न्यूमरेटर से. ठीक है भाई. सिमिलरली 1/4 एंड 1/5 दोनों फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20, एलसीएम लेना सबको आता है ना, फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था मैंने। 4 का डिवाइड 20 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, और ऊपर न्यूमरेटर कौन है, 1, प्लस 5 का डिवाइड 20 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, और मल्टीप्लाई ऊपर कौन है, न्यूमरेटर 1। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। क्या किया हमने, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया है। टू सॉल्व द इक्वेशंस वी गिव एलसीएम, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ हो गया हमारे पास 3x माइनस 2x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 अपॉन 20। 5 1 जा 5, 4 1 जा 4। 3x माइनस 2x, यहाँ पे हमारे पास 3x है यानी कि 3x है, यहाँ पे 2x है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, यानी 1 यानी कितना, x, 1x, ऐसे 1x बचेगा। तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन 20, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन हो गई, यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, x की। तो जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे, 9 से। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 20, ठीक है भाई। 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 20, तो डिवाइड करते हैं अगर हम तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, एम आई राइट। तो क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27 अपॉन 10, दिस इज योर आंसर। 27 अपॉन 10, दिस इज योर आंसर, राइट इट। यस, सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसका सेकेंड क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 21, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमारे पास वेरिएबल है n। मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो वहाँ पे x था, कहीं पे y आएगा, कहीं पे z, p, q, r, t कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, n है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ टू सॉल्व इट, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को एक साइड में करते हैं। तो यहाँ देखें तो n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ऑलरेडी सारे जो वेरिएबल्स है वो एक ही साइड में है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, देखते हैं फ्रैक्शन है क्या सारी, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, LCM। LCM का मतलब जानते हो ना, LCM लेंगे किसका, LCM ऑफ 2 4 एंड 6। 2 4 एंड 6 का LCM लेना है तो कैसे लेंगे, मैंने आपको बताया था कि LCM कैसे लेते हैं हम भाई, ऐसे लेते हैं 2 4 6, सबसे मिनिमम वैल्यू है 1 का डिवाइड करेंगे सब में जाएगा, तो 1 से करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कौन आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 2 4 जा 8 होता है, सॉरी डिवाइड करना है 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड अगेन 1, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1, 2 में 3 का डिवाइड जाता है क्या 3 में 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। डिवाइड कब होता है, जब वो वैल्यू उसकी टेबल में आती हो। तो 3 2 की टेबल में नहीं आता है तो 3 का वापस क्या लिखेंगे 3। अब हम इसको 3 से करेंगे 1 1 एंड 1। ये होता है एलसीएम लेने का सिंपलेस्ट मेथड, जो हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे वापस इसको भी, तो डोंट वरी, पहले इसको देखते हैं, ठीक है भाई। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इज द एलसीएम ऑफ 2
4 एंड 6। 2 4 6 का एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम आ गया, तो एलसीएम को कैसे लिखेंगे? ये लिख दिया हमने एलसीएम। ठीक है भाई, फिर फर्स्ट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर n है, डिनोमिनेटर 2 है। डिनोमिनेटर का डिवाइड किस में जाता है? एलसीएम में। तो 12 में 2 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। और मल्टीप्लाई कौन होता है? न्यूमरेटर। तो 6 मल्टीप्लाई n माइनस, अब न्यूमरेटर क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो 4 डिवाइड 12, तो 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 टाइम जाएगा। और मल्टीप्लाई में कौन जाएगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? 3n प्लस 6 इज न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, डिवाइड इट बाय 12, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 and multiply by numerator. Their numerator is 5n. Then 2 multiply 5n. And right hand side में क्या है? 21. Okay. Next. 12 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे? 21 से हो जाएगा। इधर देखते हैं यहाँ क्या आएगा? 6n, 3 3 जा 9, 9n प्लस 2 5 जा 10, n is equals to 21 multiply 12. ओके, देखो प्लस प्लस वाले क्या हो जाएंगे? सेम सेम वाले क्या होते हैं? एड। और जो सेम नहीं होता है, अनइक्वल होता है, वो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। तो 6 और 10 दोनों ऐड होंगे। 6 और 10 कितने हो गए? 16। और n साथ में वेरिएबल है, 16n माइनस 9n इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 12। हाँ भाई, माइनस करो। 16 माइनस 9 कितना हो गया? 16 माइनस 9 7n इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई 12। 7n इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई n। यहाँ आ जाओ, 21 मल्टीप्लाई 12 हो गया। यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल्स टू, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, तो 21 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 7। समझ में आ गया भाई? तो 7 का डिवाइड 21 में जाता है क्या? 21 इज डिविजिबल बाय 7। यस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21। n is equals to 3 multiply 12, then value of n is 12 3 जा 36, the value of n is 36। अंडरस्टूड? वापस देखो एक बार, हमारे पास क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि वेरिएबल को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो। मतलब वेरिएबल को एक साइड में, कांस्टेंट को एक साइड में। तो हमने देखा कि यहाँ वेरिएबल सारे एक ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, n, यानी वेरिएबल कहाँ है? एक ही साइड में, और कांस्टेंट एक साइड में। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा होता है, अगर फ्रैक्शन है तो हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पे n/2 इज फ्रैक्शन, 3n/4 इज फ्रैक्शन, 5n/6 इज ऑल्सो फ्रैक्शन। हमारे पास कितनी फ्रैक्शंस हो गई? 3 फ्रैक्शन हो गई। तो 2, 4 एंड 6 आर डिनोमिनेटर्स, इनका एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 12। एलसीएम लेंगे, 2 का डिवाइड किस में करेंगे? 12 में, तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम, तो 6 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर n। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर है 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज 6 का डिवाइड 12 में करोगे तो 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 5n। 12 का क्रॉस मल्टीप्लेस कर दिया हमने किससे? 20 से। 6n, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। ओके, अभी बताया मैंने आपको सेम क्या होते हैं? ऐड। देन प्लस और प्लस क्या हो गए? दोनों ऐड होंगे। 6 प्लस 10 कितना हो गया? 16 माइनस 9n। 16 में से 9 अपने सेपरेट किया तो कितना आ गया?
7n। वैल्यू फाइंड करनी है हमें वेरिएबल n की, तो n 7 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 21 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 7। अब 7 का डिवीजन करेंगे किस में, डिवाइड करेंगे किस में, 21 में, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कितने टाइम गया, 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 36, देन वैल्यू ऑफ n इज 36। नाउ राइट इट। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, x। अब ध्यान में रखना है कि ये पूरा डिनोमिनेटर है, दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज ऑल्सो सॉरी न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज ऑल्सो न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, वेरिएबल को एक साइड में, कांस्टेंट को एक साइड में। बट यहाँ पे तो जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये पूरा न्यूमरेटर है, इसका मतलब ये पूरा एक ही शब्द है, एक ही वैल्यू है, तो ये तो पूरा एक ही हुआ। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आ जाए तो उनको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता x/3 और क्वेश्चन आ जाता x/5, तो इसको हमें सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता, इसको अगर हमें सोल्व करना होता तो क्या करते हैं, हम सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई 5x और इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर करते तो कितना होगा 3x। दोनों को एक तरफ रख लेते, तो एक तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, ऐसे करते हैं, ठीक है। बट अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, वो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, इस न्यूमरेटर से, और इधर 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमरेटर से, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3, ओके। अब मैंने आपको बोडमास रूल बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई, अगर कोई बाहर का कांस्टेंट होता है नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो दोनों से होगा, यानी कि ये 5 है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 है वो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 25, अंडरस्टूड। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 9। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है 5x माइनस 25, 3x माइनस 9। तो यहाँ पे ये वेरिएबल वाली टर्म्स है दोनों, इसके साथ वेरिएबल आ रहा है, इसके साथ भी वेरिएबल आ रहा है, दोनों वेरिएबल वाली टर्म्स है। और 25 और 9 ये दोनों क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल्स को एक साइड में करेंगे, कांस्टेंट्स को एक साइड में करेंगे, तो कर देते हैं। इधर हमारे पास है 5x, 3x का ट्रांसफर हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x। इधर हमारे पास है माइनस 9, 25 का उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। 25 का राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना हो गया 2x। यहाँ 9 माइनस का है, 25 प्लस का है, इसका मतलब 25 में से किसको सेपरेट करना है 9 को सेपरेट करना है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 माइनस 9, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, क्योंकि माइनस का कौन है 9 है, ठीक है। तो 25 में से अपन 9 सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा भाई 16। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16/2, क्योंकि यहाँ 2 कहाँ है मल्टीप्लाई में, उधर कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। देन द वैल्यू ऑफ x इज 8, वैल्यू ऑफ x इज 8, अंडरस्टूड, राइट इट।
Yes. Now we will teach about question number 5. Discuss about question number 5. Question number 5 is that 3t minus 2 upon 4 is minus 2t plus 3 upon 4 is equals to 2 by 3 minus t. Where variable is t, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? t है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप है कि ऑल वेरिएबल्स को एक साइड में करना है. तो यहाँ पर भी t आ रहा है, यहाँ पर भी t आ रहा है और यहाँ पर भी t आ रहा है. तो वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3. इस t का ट्रांसफर हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का t इज इक्वल्स टू 2 बाई 3. 2 बाई 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट है ये. ठीक है भाई. अब ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है. तो ये फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसको फ्रैक्शन बना दें. ये बन गए फ्रैक्शन. अपॉन में 1 लिख दिया तो फ्रैक्शन हो गई ना. अब हम क्या करेंगे भाई? इनका एलसीएम लेंगे. किसका एलसीएम लेंगे? 4, 3 और 1. 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? बताओ जल्दी से. 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 12. तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12. एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया. ठीक है भाई. अब ये पूरा इसका न्यूमरेटर है और ये पूरी जो साइड है इसकी न्यूमरेटर है. ठीक है. 4 का डिवाइड करेंगे किसमें? 12 में. तो कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम. तो 3 मल्टीप्लाई 3t माइनस 2, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो न्यूमरेटर से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 12 में. कितना टाइम जाएगा? 3 4 = 12, 4 टाइम. तो 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है? 2t प्लस 3. ठीक है भाई. प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 12 में, 12 टाइम. तो 12 मल्टीप्लाई t इज इक्वल्स टू 2 बाई 3. अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से. ठीक है भाई. नेक्स्ट स्टेप. अब इस 3 का मल्टीप्लाई इससे करना हमें. तो ये 3 इस 3t से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो 3 3 = 9, 9t. 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का माइनस, 2 3 = 6. ठीक है भाई. ये 12 तो नीचे आ जाएगा अपना आप ही. ये लो. अब ध्यान रखने वाली बात है, अगर ब्रैकेट के बाद में, ब्रैकेट के पहले, मैंने आपको जब बोडोमास बताया था, बोडोमास रूल पढ़ा था, तो मैंने बताया था आपको अगर ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस है. और जब अपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. तो जैसे मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो x किसका हो जाएगा? माइनस का. और माइनस माइनस ये किसका हो जाएगा? प्लस का. यानी कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट को हटाने पर, ब्रैकेट को रिमूव करने पर जो अंदर ना जो भी फ्रैक्शन, जो भी इक्वेशन है या जो भी टर्म्स है उसके साइंस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं. 4 2 = 8, 8t. ये किसका है? प्लस का. तो किसका हो जाएगा? माइनस का. प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या होगा? माइनस. 4 3 = 12. तो ये देखो, ये 2t किसका था? प्लस का था ना, माइनस का हो गया. ये 3 भी किसका था? प्लस का था, किसका हो गया? माइनस का हो गया. आगे बात करते हैं. प्लस 12t और इक्वल में कौन है हमारे पास? इक्वल्स टू 2 बाई 3. यहाँ तक समझ में आ गया. आगे देखो. अब हमारे पास वेरिएबल टर्म कौन है? 9t, 8t और 12t. तो यहाँ पे 9t और 12t ये दोनों तो किसके हैं? प्लस के. तो 9 और 12 कितने हो गए भाई? 9 और 12 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 21t. और 8t किसका है? माइनस का. तो माइनस 8t और ये माइनस का 6 और माइनस का 12 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2t. यानी कि जो दोनों प्लस प्लस वाले थे उनको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. अब क्या होगा? 21t
और 80 दोनों सेम सेम है ना, सिमिलर है। तो इसका मतलब 21 में से क्या होगा, 8 माइनस होगा। तो 21 में से आप जब 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 21 में से जब 8 माइनस करते हैं तो 21 माइनस 8 कितना होगा, 13। तो यहाँ तो बच जाएगा हमारे पास 13t। ठीक है, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 12 है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया सिमिलर सिमिलर क्या होते हैं, ऐड। तो 6 और 12 कितने हो गए, 18। लेकिन साइन कौन सा आएगा, दोनों ही माइनस के हैं तो क्या साइन आएगा, माइनस अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3। ओके, नेक्स्ट। अब ये तो हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। ये पूरी एक फ्रैक्शन है, ये पूरी एक फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कौन, सॉरी 12 का मल्टीप्लाई कौन होगा, 2, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस पूरे से, पूरी फ्रैक्शन से। तो 3 मल्टीप्लाई 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12। 3 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39t। और 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 18 से। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। बड़ा टेबल लर्न कर लो। 12 2 जा 24। टेबल्स लर्न करनी है कम से कम 25 तक, तो टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो बच्चों को 40 तक लर्न होती है, लेकिन कम से कम हमें 25 या 30 तक टेबल्स क्या करनी है, लर्न करनी है, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन हो गई 39t माइनस 54 इक्वल टू 24। तो अब क्या करेंगे, 39t को तो यहीं रख लेंगे क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, और कांस्टेंट कहाँ जाएगा, कांस्टेंट के साथ। तो 54 का हमने क्या कर दिया है, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस का हो गया। तो 39t इज इक्वल टू 24 और ये कितने हो गए भाई, ऐड करना तो 4 4 8 और ये 7। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है t की। तो 39 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड में। अब 39 की टेबल आती है, नहीं आती। तो 39 का जब 78 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। तो t इज इक्वल टू 2। t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 होती। समझ में आ गया, राइट इट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 6 होमवर्क करना। 3 ब्रैकेट में है t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 2t प्लस 1। सॉल्व करना है और t की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आ जाएं तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। और जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के सामने जो भी डिजिट है वो पूरे ब्रैकेट से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा t से, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई होगा 2t से और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। When we remove the bracket, then 3 is multiplied by t and also multiplied by 3. Similarly, 5 is multiplied, 5 will be multiplied by 2t and also multiplied by 1. 3 multiplied t is 3t. 3 multiplied 3 is equals to 9 and 5 multiplied by 2 is 10 and this variable is t. प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहा है t, यहाँ पर भी आ रहा है t, यानी कि ये दोनों जो टर्म्स है वो कौन सी है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स को क्या करेंगे अपन, एक साइड में, यानी कि दोनों साइड वेरिएबल आ रहा है तो एक साइड में करेंगे। तो अब थोड़ा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जिस तरफ बड़ी टर्म्स होती है उस तरफ ट्रांसफर करना है। हमेशा ऐसे कहते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है ना, तो जो बड़ी टर्म्स होती है उस तरफ क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। तो इधर 10t है, उधर क्या है 3t, तो इस 3t को उधर ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 10t माइनस 3t। ओके, इधर कौन रह गया, माइनस का 9,
और 5 का ट्रांसफर इधर होगा तो माइनस का 5। ओके, 9 और 5 कितने हो गए भाई बताओ? 14, और माइनस माइनस दोनों माइनस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। मैंने कहा था लाइक टर्म्स क्या होती है? ऐड होती है। 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7t। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? t की। 7 कहाँ जाएगा? 14 के डिवाइड में। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और माइनस साथ में चल रहा है तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? -2 इज इक्वल टू t। तो t की वैल्यू क्या आ गई? -2। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, राइट इट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 आप करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, लेकिन थोड़ा सा क्या कर दिया इसने? बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया बस। क्वेश्चन का टाइप कैसा है? जो अभी अपने क्वेश्चन पहले किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था आपने? 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन के टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर दिया इसने? बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया बस, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। वही प्रोसेस, ब्रैकेट को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो जब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 5 3 जा 15z माइनस 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 7 से, तो 3 7 जा 21। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे क्या हो जाते? चेंज हो जाते। तो 2 9 जा 18, और माइनस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये z। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 मल्टीप्लाई 11, 11 2 जा 22। ओके, 4 मल्टीप्लाई 8, 4 8 जा 32, माइनस 4 इंटू 13, 13 4 जा 52, माइनस 17। सिंपल बात है। अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 15z, यहाँ पे हमारे पास 18z, यानी कि दोनों वेरिएबल वाले टर्म्स है। 18z माइनस का है, 15z प्लस का है। इसका मतलब क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो 18 में से 15z माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3z। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बड़े नंबर के सामने, जो बिगर नंबर के सामने जो साइन होता है वही रिजल्ट के सामने साइन आता है। तो यहाँ माइनस का 18 है और प्लस का 15 है, तो आंसर तो 3 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? बिगर नंबर के सामने वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -3z। 21 माइनस का है, 22 प्लस का है, तो 21 22 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे z है इसके साथ, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 32z। ये है 52 माइनस का, 17 माइनस का, तो 52 एंड 17 कितना हो जाएगा? माइनस के 69। अंडरस्टूड? आगे देखो क्या बात है। अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई ना, 3z 1 32 और 69। तो वेरिएबल्स को एक साइड में करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड में करेंगे। तो यहाँ देखो ये 32z है, 32z को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3z और माइनस का 32z इज इक्वल टू, इधर माइनस के 69 और ये भी किसका है? माइनस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1। 3 और 32 दोनों सेम साइन वाले हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे ना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 32 और 3 कितने हो गए? 35, दोनों ही माइनस के, तो किसका आएगा? माइनस का। 69 माइनस का, 1 माइनस का, तो क्या आएगा? माइनस का 70। तो माइनस और माइनस तो क्या हो गया? कैंसिल। आपको आंसर क्या लाना है? z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70, और डिवाइड में कौन जाएगा? 35। तो 35 2 जा 70, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। तो देखो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर कितना आया? 2। तो क्वेश्चंस को देख के नहीं डरना है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाओ? सॉल्व करते जाओ। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो करने हैं, ठीक है। डू इट। मिलते हैं अगली क्लास में।